चंदनपुर करके एक गांव में रुनु अपनी पिता और सौतेली माँ ममता की साथ रहती थी। उसकी एक सौतेली बहन पायल भी थी। सौतेली माँ अपनी बेटी पायल को बहुत प्यार से रखती थी, लेकिन रुनु पूरे दिन घर की सारी काम करती थी। एक दिन रुनु की सौतेली माँ लकड़ियाँ काट रही थी, तभी उसको बहुत प्यास लगती है और वो रुनु को बुलाती है। रुनु, अरे वो सौतेली बेटी, जल्दी से एक गिलास पानी लेके आ। रुनु घर की काम कर रही थी तो पानी लेने में थोड़ी सी लेट कर दी। माँ लीजिए पानी। तेरी माँ की बच्ची, कहाँ तू मर गई थी? इधर मैं प्यास से मर रही और तू? ये देखकर रुनु बहुत ही दुखी हो जाती है। सुन, तूने रसोई के सारे बर्तन धो लिए? हाँ माँ, मैंने सारे बर्तन धो दिए और सारे कपड़े भी साफ कर दिया। ठीक है, अब ये सारी लकड़ियाँ काट देना, समझी? इतना कहकर ममता वहाँ से चली जाती है और रुनु उदासी में लकड़ियाँ काटने में लग जाती है। ममता घर में जाकर देखती है तो घर में पीने के लिए पानी बिल्कुल खत्म होती है। ये देखकर ममता गुस्से में बोलती है, ए लड़की, कुछ देखती नहीं कि घर में पीने का पानी नहीं है? अरे ओ सौतेली बेटी, इधर आ। माँ मुझे बुलाया? ना, तुझे नहीं, तेरा भूत को बुलाया। माँ की औलाद, तुझे क्या दिखता नहीं? घर में पीने का पानी खत्म हो चुकी है, अब कुएं से पानी भी मुझे भरकर लाना होगा। नहीं माँ, बस मैं लेने ही जा रही थी, आपने मुझे बुला लिया। इतना बोलकर रुनु बाल्टी लेकर कुएं से पानी लेने चली जाती है। वो जैसे ही बाल्टी कुएं में डालती है, उसकी रस्सी टूट जाती है और बाल्टी कुएं में गिर जाती है। तब रुनु घबरा जाती है और मायूस होकर घर पहुंचती है। क्या हुआ, तूने पानी भरकर नहीं लाई? वो माँ, रस्सी टूटकर बाल्टी कुएं में गिर गई। क्या कहा तूने? बाल्टी कुएं में गिरा दिया? अब जा, कैसे भी करके कुएं से बाल्टी बाहर लेकर आ, और बाल्टी नहीं ले पाया तो घर मत आना। मुझसे गलती हो गई माँ, मुझे माफ कर दो। मैं बाल्टी कैसे लाऊं? मैंने बोल दिया ना, मुझे मालूम नहीं तू कैसे लाएगा। आंसू बहाने से कुछ नहीं होगा, जल्दी जाकर बाल्टी लेकर आ। माँ की बात सुनकर रुनु रोते हुए कुएं के पास जाती है और कुएं के अंदर कूद जाती है। जब उसको होश आता है तब वह देखती है एक सुंदर सी दुनिया स्वर्ग की तरह है। यह सोचकर रुनु आगे बढ़ने लगती है। कुछ ही दूर चलने के बाद वह थक जाती है और एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। उसको बहुत भूख भी लगती है। तभी रुनु को सामने एक हवेली दिखाई देती है। अरे ये तो एक हवेली है, शायद उसकी अंदर कोई होगा, मुझे उसका अंदर जाकर देखना चाहिए। तो उसे वहाँ एक परी मिलती है और बोलती है, आओ रुनु, तुम्हें इस हवेली में स्वागत है। मैं इस हवेली की परी हूँ, बताओ मैं तुम्हारा क्या मदद कर सकूँ? शुक्रिया परी जी, बस मुझे एक ही मदद कर दीजिए। मैं कुएं से पानी भर रही थी और मेरी बाल्टी कुएं में गिर गई, इसलिए मैं अपनी बाल्टी लेने ही आई हूँ। आप कृपया करके मेरी बाल्टी लौटा दीजिए, वरना माँ बहुत गुस्सा होंगी और मुझे बहुत मारेगी। रुनु की बात सुनकर परी उसे बोलती है, कोई बात नहीं रुनु, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी बाल्टी तुम्हें जरूर मिल जाएगी, आओ मेरे साथ। इतना कहकर वह रुनु को एक कमरे में ले जाती है और बोलती है, तुम्हें भूख लगी होगी, पहले तुम कुछ खा लो। रुनु अच्छी तरह से पेट भरकर खाना खा लेती है। परी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैंने अपनी पेट भर के भोजन कर लिया है, अब आप कृपा करके मेरे बाल्टी लौटा दीजिए। तब परी उसको उस जगह ले जाती है जहाँ बाल्टियाँ रखी हुई थी और कहती है, ये लो, इनमें से तुम अपनी बाल्टी ढूंढ लो, इसमें जो तुम्हारी बाल्टी हो उसे ले जाओ। रुनु देखती है वहाँ पर तो सोने चांदी की बाल्टियाँ रखी होती है। तभी उसकी नजर अपनी टूटी हुई लोहे की बाल्टी पर पड़ती है। वो अपनी बाल्टी को उठा लेती है। परी जी, मुझे मेरी बाल्टी मिल गई है, ये ही मेरी बाल्टी। परी ये देखकर बहुत खुश हो जाती है और रुनु को बोलती है, बेटी तुम बहुत सच्चे दिल वाली हो, सोने चांदी की बाल्टी देखकर भी तुम कोई लालच नहीं किया और तुमने अपनी टूटी बाल्टी ही उठाई, इससे मैं बहुत खुश हूँ। मैं तुमको उपहार देना चाहती हूँ, तुम अपनी टूटी बाल्टी के साथ सोने चांदी की बाल्टी लेके जाओ। परी अपनी जादुई छड़ी घुमाई और रुनु के हाथ में 2 सोने और चांदी की बाल्टी देती है। ये देखकर रुनु बहुत खुश हो जाती है और वह सोने चांदी की बाल्टी लेकर अपने घर पहुंचती है।
रुनु की सौतेली माँ उसकी हाथ में सोने चांदी की बाल्टी देखकर चौंक जाती है। खुशी से रुनु को घर की अंदर ले जाती है और रुनु को बहुत प्यार देती है। उसके बाद रुनु वह परी को याद करके बहुत धन्यवाद करती है। तो दोस्तों, इसलिए हमें भी लालच नहीं करना चाहिए। लालच बुरी बाला है। हाँ दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने हमारी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलती हो आपसे फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए